का, साया हमारे सर पे है पीराने पीर का। आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, आप इसे हल्के में ले रहे हैं। कोई खैनी बना रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई मतलब नहीं। जो गौसे आजम मुर्दे को ठोकर मार करके जिंदा कर सकते हैं, क्या आपका ईमान नहीं कि वही गौसे आजम जिंदों को मुर्दा भी कर सकते हैं? आप उस गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, आपको मालूम नहीं, आपने सुना नहीं, वो मैरी सिल्टन, पहले भी आपने सुना होगा कई उलमा की ज़बान में मुकद्दस से, वो मैरी सिल्टन जो छोटे छोटे सीरियलों में काम क्या करती, अमेरिका की रहने वाली, वो ईसाई औरत, दिल में ख्वाहिश थी कि मुल्क के बड़े बड़े खंडरात और महल्लात को अपने निगाहों के कैमरे में कैद करूं। ईसाई औरत है, नन मुस्लिम, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि बड़े बड़े महल्लात को अपने निगाहों के कैमरे में कैद करूं। वही मैरी सिल्टन जिसके सीने में ईमान नहीं, जिसके सीने में सरकार गौसे आजम की मोहब्बत नहीं, वो मैरी सिल्टन अपने गाइड और सिक्योरिटी के साथ जब बगदाद शरीफ से गुजर रही थी, तो सरकार गौसे आजम के नीले गुंबद पे जैसे ही नजर पड़ी, तो मैरी सिल्टन उस नन मुस्लिम औरत ने कहा अपने गाइड से, ये बताओ ये नीला गुंबद, ये नीला गुंबद, ये गुंबद है किसका? तो गाइड ने कहा, मैडम ये नीला गुंबद सरकार गौसे आजम का है, सरकार गौसे आजम का है। अगर मेरी बात अगर पीछे तक पहुंच रही हो, जो लोग फिलिस्तीन में बैठे हैं, तो आप भी अपना सबूत पेश करें, जरा मोहब्बत से बोले या गौसे आजम। हर एक आदमी का हाथ उठे, या गौसे आजम, ये नीला गुंबद सरकार गौसे आजम का। अल्लामा आवाज़ी साहब आप थोड़ा करीब बैठेंगे, मेरे बाजुओं तो थोड़ी ताकत मिलती रहेगी। ये नीला गुंबद सरकार गौसे आजम का है। मैडम ने, मैरी सिल्टन ने अपने गाइड से कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए गौसे आजम की बारगाह में बैठना चाहती हूँ। इजाजत मिल गई। मैरी सिल्टन आधे घंटे के लिए सरकार गौसे आजम के आस्थाने के करीब में बैठ गई। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 8 घंटे हो गए। गाइड आया, कहा मैडम पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है, आप कह रही थी कि आधे घंटे के लिए बैठना चाहती हूँ, लेकिन 8 घंटे हो गए बैठे बैठे। मैरी सिल्टन का जवाब सुनिए। मैरी सिल्टन कहती हैं, अब तो मैं यहाँ से उस वक्त उठूंगी जब हाथों में सरकार गौसे आजम का दामन होगा, सरकार गौसे आजम का दामन होगा। ये देखिए शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे साजिद इकबाल कलकत्तवी, मोहतरम जनाबे शफात बरकाती, मोहतरम जनाबे राहत तंजुम, उनकी आमद हो रही है, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। जितने शोरा और खुतबात को आपने, जिनके नाम को आपने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर शोरा कराम तशरीफ ला चुके। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, मोहतरम जनाबे साजिद इकबाल कलकत्तवी आ गए, मोहतरम जनाबे अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी आ गए, मोहतरम जनाबे शफात बरकाती आ गए, मोहतरम जनाबे नसीम बरेलवी आ गए, सारे लोग आ गए हैं। अब सिर्फ कयामत आने की देरी है, इंतजार कीजिए, बैठे रहे। मैरी सिल्टन ने कहा, आज मैं उस वक्त उठूंगी जब मेरे हाथों में सरकार गौसे आजम का दामन होगा। गाइड ने कहा, मैडम पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है, आप कह रही थी कि आधे घंटे के लिए बैठोगी। मैरी सिल्टन ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में 1-1 लाख की 50-50 ग्राम की शराब की बोतलें पी हैं ताकि दिल को सुकून मिले। बियर बार में गई ताकि दिल को सुकून मिली। रात भर शराब के नशे में मैंने डांस किया ताकि दिल को सुकून मिले। लेकिन जब नशा छूटता था तो ना इज्जत रहती थी, ना मेरा पर्स रहता था। सब कुछ लूटने के बावजूद भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। जो सुकून जमाने में मुझे कहीं नहीं मिला, वो सुकून मुझे सरकार गौसे आजम की बारगाह में मिला है। मैं 8 घंटे से बैठ के यही सोच रही हूँ कि जब बगदाद के गौसे आजम की बारगाह में इतना सुकून है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कितना सुकून होगा। आप उस गौस की महफिल में बैठे हैं, जितने लोगों को आपने मदू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर शोरा कराम तशरीफ ला चुके हैं। एक शेर चले और निजामत खत्म होगी और बिला ताखिर शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे नसीम रजा बरेलवी का इस्तकबाल होगा। लहजा आपके घर का है, आवाज आपके घर की है, लेकिन आपने अगर सपोर्ट किया तो सिर्फ सूबे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज, ये लहजा मुशायरों खानकाहों के तमाम बड़े बड़े मुशायरों को कामयाब करता हुआ नजर आएगा। मैं हर आने वाले उलमा का मैं इस्तकबाल करता हूँ, भाई की जानिब से, साहिब खाना की जानिब से, अल्लामा वाजिद अहमद साहब सकाफी की जानिब से। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, पता नहीं बोलने में, यानी मैं थोड़ा सा भी हट रहा हूँ तो आवाज ये ले नहीं पा रहा। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा
दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरते पिराने पीर से। अब सामने जो लोग बैठे हैं अब मटियाए रहेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा? कम से कम आप लोगों को बोलना होगा। हाँ, तो सामने में है कम से कम इन लोगों को बोलना होगा। वरना मुझे याद है कि एक शख्स अमरूद के दरख्त पर चढ़ गया, बागबान ने कहा नीचे उतरो, लड़के ने कहा कि नहीं उतरूंगा, मेरी मर्जी है। बागबान ने कहा नहीं उतरोगे मैं तेरे बाप से तेरी शिकायत कर दूंगा। लड़के ने कहा ये आपकी मर्जी है। जब बागबान उसके घर की तरफ जाने लगा, लड़के ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बागबान ने कहा तेरे बाप से तेरी शिकायत करने जा रहा हूँ। लड़के ने कहा अब्बू घर पे नहीं है। बागबान ने कहा कहाँ है? लड़के ने कहा दूसरे अमरूद के दरख्त पर चढ़े हुए। समझ रहे? ये जो चंद लोग जो सामने के हैं, अगर ये बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा बेदार हो जाएगा। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरते पिराने पीर से। अब आपको नहीं बोलना है, अब अगर स्टेज वाले बोलेंगे तब आपको, वरना फिर एक गुजारिश करेंगे कि जो लोग खामोश हैं उन जगहों पे इन लोगों को बैठा दे और आप लोगों को फिर यहाँ पे। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरते पिराने पीर से। आने वाला शेर में कोई बोले न बोले, जिसके दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत होगी बस वो बोलेगा। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरते पिराने पीर से। कफना के लिखना सीने पे या गौसल मदद, आएगा मुझको खौफना मुनकर नकीर से। कफना के लिखना सीने पे या गौसल मदद। क्या एक आदमी गौसे आजम के नाम से खड़ा होकर के नारा नहीं लगा सकता है? ये आदमी नहीं, ये आदमी बैठ गया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुल शरिया। अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके से जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को आपने नजराना दे करके बुलाया है, जनाब साजिद इकबाल को नजराना दे करके बुलाया है, जनाब अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी को नजराना दे करके बुलाया है, कहीं उसी तरीके से साहिब खाना ने इस भाई साहब को नजराना दे करके नारा लगाने नहीं बुलाया? इसके अलावा पूरे मजमे में एक भी ऐसा मर्द है जो गौसे आज़म के नाम से खड़ा होकर के नारा बुलंद कर सकता हो? कोई ऐसा मर्द? जवाब दीजिए हाथों को उठा करके, हाथ उठाइए, जवाब दे। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, आला जवाब दे। सुभान अल्लाह, अल-मदद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बेदार हो गए, आपके समाते बेदार हो गए। जो लोग बैठे हैं बस अदब के साथ गुजारिश करूंगा, रात भर का जलसा नहीं है। मोहतरम जनाबे साजिद इकबाल कलकत्तवी, मोहतरम जनाबे नसीम बरेलवी, मोहतरम जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, बस एक तकरीर आपको समाप्त करनी है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम होगा। आगे इस्तकबाल कर ले मोहतरम जनाबे नसीम रजा बरेलवी का। अपने हाथों को उठा ले, आपके घर का लहजा है, लेकिन आपने मोहब्बतों के साथ उनका इस्तकबाल कर लिया। मेरा यकीन है कि उनके कमजोर बाजुओं को इस्तेकामत अता हो जाएगी। अपने हाथों को उठाएं और जरा मोहब्बत भरे अंदाज में नारा लगा ले, यहाँ से लेकर वहां तक नारा तकबीर। जो अपने हाथों को उठा करके नारा लगाएगा मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसे मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। जो अपने हाथों को उठाकर नारा नहीं लगाएगा मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसे मुहर्रम के महीने में छोटा शरीफ दे। अब जाना किधर है फैसला आपको करना है। नारा तकबीर। हाँ, एक दो आदमी है जो किछोछा जाना चाहते हैं, मुहर्रम का इंतजार करना होगा। हाँ, ना बकरीद मुहर्रम ना ईद वाला। बैठ जाए, सारे लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे। जो लोग अपने सरों को खाली रखे हैं मदद के साथ गुजारिश करूंगा, इसे जलसों से पैगाम भी मिलना चाहिए हमें नबी की महफिल में बैठना कैसे है, नबी की नाम सुनना कैसे है। अपने सरों को रुमाल से या टोपी से ढक ले। आइए इस्तकबाल कर ले मोहतरम जनाबे नसीम बरेलवी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मोहतरम जनाबे नसीम रजा बरेलवी। बरेली शरीफ के एक शायर ने कहा था, सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए।